क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 15.3, एक्सरसाइज 15.3। और इस एक्सरसाइज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन इंटू 100। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक्स बार क्या होता है? मीन। ठीक है। अगर सीवी ज्यादा है, सीवी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर सीवी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या होगा? अगर सीवी ज्यादा है तो कम होगी, और कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी अगर सीवी कम है तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है इस पूरे टॉपिक। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या चीजें गिवन है, ध्यान से पढ़ना। द सम एंड the sum of square of corresponding, the sum and sum of squares corresponding to the length x in centimeter and weight y in grams of 50 plant products are given below। तो वो जो भी लिखा है, जो चीजें गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें गिवन है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? समेशन ऑफ एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से 50 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में? 2.2। अच्छा 212, 212। फिर आपको गिवन है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू, साथ में नोट डाउन करते चलना। कितनी है ये? बोलो जल्दी। 902.8। फिर समेशन ऑफ वाई आई बताना कितना है? 261। और उसके बाद समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर, ये गिवन है 1457.6, ये गिवन है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? विच इज मोर वेरिंग, लेंथ और वेट। मतलब लेंथ, इसका मतलब एक्स ज्यादा वेरी कर रहा है या वाई ज्यादा वेरी कर रहा है। मतलब आपको दोनों का सीवी निकालना पड़ेगा, किसका सीवी ज्यादा है किसका सीवी कम है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीवी निकालने के लिए मीन चाहिए। मीन, मीन तो ऐसे निकल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मीन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन में बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स के लिए देख लेते हैं। मीन एक्स बार, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? हाँ बोलना। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ सिर्फ एक्स आई डिवाइडेड बाय, नीचे जो समेशन ऑफ एफ आई आता है वो असल में क्या देता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले ही गिवन है। कितनी नंबर टर्म्स? 50। तो एन की वैल्यू कितनी है? 50। तो समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये लगेगा फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज? तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू है 212 डिवाइडेड बाय 50। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब कितना आएगा डिवाइड करने से? कितना आएगा डिवाइड करने से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, ये बिना पेन के हो सकता है यार। 4.24, बिल्कुल सही। ये आएगा 4.24। कैसे हो सकता है बिना पेन के? ऊपर 2 कर दो, नीचे 2 कर दो। समझ गए ना? ऊपर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 424 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 100। 424 अपॉन 100 कितना होगा? 4.24। समझ में आई ये चीज? ओके, ये निकल गया एक्स बार मतलब मीन। अब एक काम करते हैं, वाई बार भी निकाल लेते हैं यहां पर से। ठीक है, तो वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय एन। तो y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई, इसकी वैल्यू गिवन है 261 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू कितनी? 50। जल्दी बताओ कितना आएगा? 5.22 आएगा क्या? ओके, ये भी हो गया।
अब आते दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले एक बार जल्दी से देख लो कौन से थे। सिग्मा वेरिएंस का मतलब वेरिएंस का देखना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला माही याद है? वेरिएंस का फॉर्मूला बताना। Sigma square is equals to summation fi in bracket xi minus x bar whole square upon n. ठीक है, एक और फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 1/n² वाला। 1 upon n square bracket n summation fi xi square bracket xi square minus bracket summation of fi xi whole square. करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला था। बस यहाँ पर मैंने fi नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ fi नहीं है। याद है ये वाला फॉर्मूला fi वाला था, लेकिन fi यहाँ नहीं है, तो उसको जैसा था एज इट इज लिख दिया। क्लियर सबको यहाँ तक? ओके। अब ये फॉर्मूला को यूज करते, इसमें हमारे पास सारी चीजें हैं। तो x सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हो जाएगा 1/n² मतलब 1/50² अंडर ब्रैकेट 50 इंटू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। तो x समेशन ऑफ xi का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 902.8, तो इंटू 902.8 माइनस समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, मतलब कि 212 का होल स्क्वायर माइनस 212 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 1/2500। फर्दर ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भाई, करो इसको, कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। फाइनल आंसर सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना है फॉर ए टाइम बिंग, आज के लिए कर लो, बट करके बताओ। आ गया क्या? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0.0004। अच्छा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.02, ऐसे ही आ रहा होगा आई थिंक। 10,100, हाँ 0.02। चेक करो तो और किसी का है क्या? और किसी का है क्या सिग्मा एक्स? इसको सिग्मा एक्स लिख देना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन मत हो ताकि। 0 पॉइंट ये हटा दो, 0.0784 ऐसा आ रहा है। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का, तो 28 ये आना चाहिए अपॉन 10,000। हाँ, तो 0.28 आना चाहिए फिर इसका स्क्वायर रूट। लग देखो तो स्क्वायर रूट क्या आ रहा है।
और किसी का आ रहा है क्या भाई? नहीं आ रहा है क्या? रुको यार, अब मैं ही करता हूँ। मेरा कहाँ गया कैलकुलेटर, ये। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले 50 × 902.8, 902.8, ये आएगा 45140। 45140 माइनस 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर, ये आ रहा है 44944। ठीक है, फिर इसमें से कर देंगे इसको माइनस, इसमें से कर देंगे इसको माइनस, मतलब कि 45140 माइनस ये जो आया, तो 196 आएगा। तो वन, हाँ, तो ये जो 196 आया ना, उसको 196 ही रहने दो, मत करो डिवाइड, क्योंकि हमको पता है ना 196 का रूट क्या होता है। क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √196 डिवाइडेड बाय 2500। समझ में आया ये चीज? तो 2500 का रूट होता है 50, 196 का रूट कितना होता है? 14 होता है ना, 14, मतलब इंटू 2/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 28/100। तो कितना आ जाएगा, 0.28। समझ में आया ये चीज? सिग्मा एक्स, अब निकालो सिग्मा वाई, निकाल लोगे ना, सेम प्रोसेस। माही, समझ में आया ये पूरा? यस सर। हम्म। बताओ जल्दी, क्या आ रहा है आंसर?
कितना आ रहा है बताओ ये पूरा प्रोडक्ट? एक एक करके टर्म बाय टर्म बताना। ये वाला क्या है, ये वाला प्रोडक्ट 72800 माइनस 72880 माइनस 68121। बाकी लोग का भी सेम आया। हाँ, फिर ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 4759 डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर। तो 4759 किसी का कंप्लीट रूट होता है क्या? 4759 का रूट 68 पॉइंट समथिंग होता है, 68.98 सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 68.98 डिवाइडेड बाय 50। इसको 69 ही कर लो, 69 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, 69 अपॉन 50। तो डिवाइड जब करोगे तो सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आ रही है बताना एक बार। इंटू 2/2 करोगे तो इंटू 2 69 से डबल हो जाएगा 130, 13.8 आ रहा है क्या? ये नहीं, Yes, sir. 1.38 आ रहा होगा ना? Yes, sir. 1.38. हाँ 1.38 करेक्ट। तो ये मिल गई सिग्मा वाई की वैल्यू। ठीक है, बाकी लोगों का आया यहाँ तक? हम्म। अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सीवी। तो दोनों का सीवी निकाल लेते हैं। सीवी फॉर एक्स, सीवी फॉर एक्स इट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना आया एक्स के लिए? ये आया था 0.28, तो ये जाएगा 0.28 डिवाइडेड बाय एक्स बार। उसका मीन आया था 4.24, 4.24 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा सीवी फॉर वाई, सीवी फॉर वाई। तो उसके लिए 1.39 डिवाइडेड बाय वाई बार दैट इज 5.22 इंटू 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें और लगेगा भी। तो 28 divided by 4.24, you'll get this number as approximately 6.6. CV for Y, it is 139 divided by 5.22. So 139 divided by 5.22, you'll get approximately 26.62. चेक करो। ठीक है, सो विच इज मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल ये पूछा था ना। हाँ, तो y इज मोर वेरिएबल, y मतलब कि वेट जो है वो ज्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक कर लो एक बार। करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं मिसलेनियस पे। तो यहां से सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। मिसलेनियस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर में तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि बाकी से नहीं आएगा, इसी में से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़े बड़े हैं। तो इस वजह से यूजुअली बाकी एक्सरसाइज से नहीं देते क्वेश्चन, इसमें से देते हैं ज्यादातर स्कूल वाले। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर चैप्टर 15। मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉर चैप्टर 15, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बुक में। ओपन किया सबने? हाँ, तो क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। तो ये पहली लाइन में उसने तीन चीजें बोल दी। वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले क्या बोला? मीन। मीन कितना बोला उसने? 9, तो एक्स बार इज इक्वल टू 9 लिख लो। और क्या बोला उसने? वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, वो कितना है? 9.25। और क्या बोला उसने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n दैट इज इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट लाइन से हम ये तीन चीजें ले सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो आपको आउट ऑफ 8 6 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। कौन कौन से हैं वो 6 ऑब्जर्वेशंस बताना एक बार। 6 7 10 12 12 13।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशंस आपको निकालने हैं, तो जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस हैं हम उसको x और y ले लेते हैं। यहां तक क्लियर सबको कंसेप्ट? ठीक है, x और y आइडेंटिफाई करना है। अब चलिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये देखते हैं। तो बताओ आप लोग कैसे करना पड़ेगा इसमें, क्या होगा सबसे पहला स्टेप? बोलो भाई। हम्म, जो गिवन है उसका क्या करेंगे? जो गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या गिवन है आपको? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समझ में आए? एक्स बार की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होता है? इन सब का सम। तो इनका सम मतलब कौन कौन से नंबर हैं? 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन क्या आएगा अपॉन में? 8। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 8 9 सा कितना होता है? कितना होता है? 72। राइट साइड में ऐड कर दो। क्या होगा एडिशन? 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 13 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आया सबको? तो x प्लस वाई कितना आएगा? 12। यहां तक सबको क्लियर है? तो कोई भी एक मिला तो दूसरा मिल जाना है। x प्लस वाई आ गया 12। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड चीज गिवन है, क्या गिवन है सेकंड हमको और इस क्वेश्चन में? सिग्मा स्क्वायर। मतलब क्या होता है वो? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलना, जो जस्ट अभी हमने यूज किया? 1/n² ब्रैकेट n समेशन xi² माइनस समेशन ऑफ xi होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दो भाई। एक चीज मैंने ना यहां पर डायरेक्टली यूज कर ली, लेकिन यहां पर आपको बताया नहीं। यहां पर ना इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में समेशन ऑफ xi की वैल्यू क्या होगी? n इंटू एक्स बार होगी कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और आपको ये दोनों चीजें गिवन है, n भी गिवन है और क्या गिवन है? x बार भी गिवन है। तो समेशन ऑफ xi को हम क्या लिख सकते हैं? n की वैल्यू कितनी है? 8। x बार की वैल्यू कितनी? 9। 8 9 सा कितना हो जाएगा? 72। समझ में आई ये चीज? तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप यहां पर डायरेक्टली क्या रखोगे? 72 रखोगे। क्लियर ये चीज? ये चीज आपको गिवन नहीं है, हाँ ये मानता हूं मैं। और क्या क्या गिवन है? सिग्मा स्क्वायर भी गिवन है। तो जो जो गिवन है चलो पुट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, उसकी वैल्यू 9.25 करेक्ट, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 8। अब इसके बाद इस पे क्या आएगा ये बताओ तो जरा फोकस करके। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स आई मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर फिर उनका सम, यही मतलब हुआ। तो ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से? 6। तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 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 वाई स्क्वायर ब्रैकेट लूज। क्या ये समझ में है सबको? ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस, माइनस क्या आएगा यहां पर? क्या वैल्यू है समेशन ऑफ एक्स आई की? 72। तो माइनस 72 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर सबको यहां तक? तो बना रहे कि नहीं विप्लव? हाँ। फिर उसके बाद ये 9.25, 9.25 8 स्क्वायर क्या होगा?
ये जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ 64। राइट साइड में इधर पे 8 इंटू, अच्छा 8 अंडर ब्रैकेट स्क्वायरिंग करके लिखते जाते हैं, तो ये क्या होगा 36 प्लस 49 प्लस 100। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 144 प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 72 का स्क्वायर कितना होता है 5184 5184 5184 5184। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो 9.25 इसको भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, जैसे वैसे ही रहने दे रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो ये कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए 8 कॉमन निकल सकता है, सब में से निकल सकता है ना 8 कॉमन, 8 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से हट जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट वाली टर्म्स बस ऐड करनी रहेंगी आपको। ठीक है, ये ऐड करके देखना पड़ेगा। तो क्या क्या आएगा इनका एडिशन यार, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ही, बाकी सबका एडिशन करना पड़ेगा। कुछ एक नंबर आएगा माइनस, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 कॉमन निकाला है। 8 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 8 4 जा 8 8 6 जा 48 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 8 6 जा 48, 3 बचा 38 हो गया, 8 4 जा 32, 6 बचा 64 हो गया, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 648 बचेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। हाँ, अब ये बताओ तो इसका सम किसी ने निकाला क्या, क्या रहा है इन सब का सम 288 388 388 और फिर ये कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा। फाइव एटी एट और ये हो जाएगा 596 642 करेक्ट। हाँ 642 ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको। ठीक है, अब 8 से देखो ये वाला 8 1 सा 8 8 8 सा क्या हो जाएगा 64, ये कट जाएगा। 8 मल्टीप्लाई होगा इससे, 8 5 सा 40 40 का ये आ गया 0, ये आ गया 4, 8 2 सा 16 16 प्लस 4 20 20 का 0, ये आ गया 2, 8 9 सा 72 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा 74 74.00 इज इक्वल टू, राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 648 642 माइनस 648 ये आ जाएगा -6। ठीक है, -6 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। क्या यहां तक सबको क्लियर है। यस, हम्म, अभी ये तो मिल गया। अब एक्स और वाई निकालना बच गया। अब कैसे निकालेंगे एक्स और वाई, तो देखो ये वाली इक्वेशन जो हमने निकाली थी यहां पर, हाँ कैसे निकालेंगे अब इसके बाद। ये इक्वेशन 1 देखो हमने निकाली थी, ये इक्वेशन नंबर 2 जो अभी हमारे पास आई, हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें y की जगह पे क्या रख देंगे 12 माइनस एक्स, ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। यहां तक सबको क्लियर। ठीक है, अभी ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो मतलब -24x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 80। सबको यहां तक का स्टेप क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करना, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बीच में प्लस है ना, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, प्लस है ना। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144
-80 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने 80 को इधर भेज के -80 लिख दिया। तो हाँ बोलो, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2x² -24x +64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? अब इसके बाद ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² -12x +32 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? हम्म। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, किसमें स्प्लिट होगा? 8 और 4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x² -8x -4x +32 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकलेगा, x-8 -4 कॉमन निकलेगा, x-8 इज इक्वल टू 0। x-8 एक फैक्टर, x-4 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 4 आएगी और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 8। समझ में है? ये दोनों वैल्यू हो सकती है बिल्कुल, लेकिन x की वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू क्या है? देखो ये y इज इक्वल टू क्या है? 12 माइनस एक्स है। तो अगर x 4 है तो y कितना आ जाएगा? 8। और अगर x 8 है तो y क्या आ जाएगा? 4। तो जो भी दो नंबर है वो एक 8 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा? 4 होगा। दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। आप एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं बिल्कुल बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं कॉपी में आके चेक करूंगा। ठीक है, माही बना रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। हम्म। क्वेश्चन 2 बनाना और आंसर आएगा मुझे बताना क्या है। ये क्या सर इससे कुछ पढ़ा रहे थे क्या? इससे? अच्छा। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट?
इसका आंसर आ गया। एक इक्वेशन करेंगे। x + y 30 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 14 आ रहा है क्या? भाई कैसे किया? अब कितने ऑब्जर्वेशन किए? 7 तो भाई फॉर्म में 75 है। ये इनका फॉर्म है। हां, फाइन कहां तक बना? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा 6 और 8 आ रहा है। अच्छा 6 और 8 बन गया, सॉल्व हो गया। हाँ ओके ठीक है। माही अगर ये हो गया ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ओके 3 सर। जस्ट ट्राई करना एक बार, ठीक है। और तनिष बन रहा है? आगे आंसर नहीं आ रहा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल 16 के मिलेगा। 14 ये यही पर गलती है। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो बड़ा इक्वेशन कैसे बनाती है? उसको भी गड़बड़ होती है। तो बड़ा मतलब नहीं आ रहा है। सेवन कॉमन निकाला है। 7 के साथ मल्टीप्लाई दिस वाले ब्रैकेट डिवाइड तभी मिल सकते जब दोनों से कॉमन निकले तब। अभी तभी ये वाला ब्रैकेट जैसे इंक्लूड करेगा तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं इधर से कॉमन निकालना तब तो उधर या तो फिर इसको ऐसा सॉल्व कर उधर तो वैसे
जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने इस 8 को उधर नहीं भेजा था, 8 को पहले दोनों में से बाहर निकाला कॉमन, तो 8 से डिवाइड किया इस टर्म को, तो कितना है -6 हो गया, फिर बाद में वो किया। ठीक है, आयुषी आया क्या? एट और 6 तो 1 2 3 तीन लोगों का आ गया है, 4 4 का आ गया, माही का भी आ गया, मतलब लड़कियों का सबका आ गया क्या? लड़कों का किसी का नहीं आया? क्या कर रहे हो भाई? आज तक ऐसा माना जाता था लड़के मैथ्स में होशियार होते। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना उसको अच्छे से कैलकुलेशन करके। अच्छा लड़कों के पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए शायद गलत आ रहा हूं। अच्छा ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of 6 observations are 8 and 6 respectively। तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है बताओ? x बार कितना है वो? 8। फिर क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, ये कितना है? 4। फिर क्या गिवन है? n is equal to 6। करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो जो नया मीन और जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? तो जो 6 ऑब्जर्वेशन थे हम कंसीडर करते हैं वो 6 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ये टोटल 6 ऑब्जर्वेशन इनिशियली थे। ठीक है, अब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगा? 3x1 3x2 3x3, ऐसा करते हुए 3x6, ये हो जाएंगे नए ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया सबको ये चीज? तो जो नया मीन है, नया मीन को अब हम x डैश बार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डैश लगा देते हैं नए वाले के लिए। ठीक है, ये आपको निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली मुझे कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं वेरिएंस के फॉर्म में लिख देता हूं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 16। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 16। आपको सिग्मा डैश स्क्वायर मतलब नया वेरिएंस निकालना है, वो निकला तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्वेश्चन यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब फोकस करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखना सबसे पहले तो जो पुरानी चीजें गिवन है उस पे हम फोकस करते हैं। पुरानी चीजों में सबसे पहली जो चीज आपको गिवन है वो है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये होता है, जिससे समेशन ऑफ एक्स आई आपको मिल जाएगा। समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा? एन इंटू एक्स बार। क्या ये चीज सबको क्लियर? यहां पर n और x बार दोनों गिवन है, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई आपको मिल गया, और वो कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी? 6, x बार की वैल्यू कितनी? 8, 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48। तो समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू ये हो गया 48। क्लियर ये चीज? अच्छा, क्लैरिटी रखने के लिए मैं एक और काम यहां पर कर देता हूं, वो ये कि ये जो है ना ऑब्जर्वेशंस जो है ना, इनको मैं एक्स आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक्स आई, और ये वाले जो ऑब्जर्वेशन है ना इनको एक्स डैश आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, एक्स आई और एक्स डैश आई। क्लियर ये चीज सबको? अब इसके बाद ध्यान से समझना, नया मीन निकालना है, न्यू मीन एक्स डैश बार निकालना है। तो जो न्यू मीन होगा एक्स डैश बार इज इक्वल टू न्यू ऑब्जर्वेशन का सम। ऐसे ही होगा ना, न्यू ऑब्जर्वेशन का सम। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस अब हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स आई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा n। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान देना, x डैश बार इज इक्वल टू ये 1/n। n की वैल्यू कितनी है वैसे क्वेश्चन में? 6। तो 1/6 को मैं इस तरह से बाहर करता हूं, और ये xi डैश मतलब नया ऑब्जर्वेशन, वो क्या है? x 3x1 3x2 3x3 ये है, तो उसको लिख देता हूं 3x1 प्लस 3x2 प्लस सो ऑन अप टू 3x6। ऐसा ही होगा। क्या ये चीज सबको क्लियर? अब इसके बाद 3 जो है वो कॉमन निकल जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 आ गया बाहर, तो 3/6 हो गया बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करते हुए कहां तक? x6 तक। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब इसके बाद ये 3/6 हो गया 1/2। अब ये x1 x2 x3 ऐसा करते हुए x6, इसका असल में मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ xi, मतलब कि पुराने ऑब्जर्वेशन का सम, यही मतलब हुआ। और पुराने ऑब्जर्वेशन का सम हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, देखो ऊपर में कितना था? 48। तो इस जगह पे रख दो 48, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 48। तो ये कितना आ जाएगा? 24। तो जो नया मीन है, न्यू मीन x डैश बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, कुछ डाउट इसमें भैया? ये पहले 1/6 था ना, तो 1/6 था, 3 सब में से कॉमन निकल गया ना, तो 3/6 तो 1/2। ठीक है। हाँ। अब भाई इसका सीधा शॉर्टकट है। वो सीधा शॉर्टकट क्या है? पुराना मीन क्या था क्वेश्चन में? देखो पुराना मीन क्या था? 8। हमने हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? तो नया मीन 8 × 3 कितना आ जाएगा? 24। समझ में आया ये चीज? ये जो शॉर्टकट है ना, इस शॉर्टकट का डेरिवेशन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ऐसा ही कुछ लिखा है, इफ x बार इज एंड सिग्मा स्क्वायर आर द वेरिएंस एंड मीन ऑफ दिस, अगर हर एक एलिमेंट a से मल्टीप्लाई हो जाए तो नया मीन a x बार और नया वेरिएंस a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ऐसा होगा। ये उसका प्रूफ है अगले पार्ट में। पहले उसके पहले ये प्रैक्टिस है। ठीक है, सबको क्लियर ना ये पार्ट? अब आते हैं नए वेरिएंस या नए स्टैंडर्ड डेविएशन पे अब हम। ठीक है, माही क्लियर है ना? यस सर। वैसे माही आज ऑफलाइन क्यों नहीं आई? सर मैं बाहर गई थी ना, तो लेट हो गया था। ठीक है, ओके। हाँ, तो वेरिएंस के लिए भाई फॉर्मूला क्या है बताओ? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी पुराना वेरिएंस ले रहा हूं ना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 1/n² अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स आई, अच्छा एन भी रहता है ना, हाँ यहाँ एन भी आएगा, एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 16, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 1/n²। n की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर n के प्लेस पे आ जाएगा 6। हाँ, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एज इट इज रहने दे रहा हूं। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई, ये हमने ऑलरेडी देखो यहां निकाल के रखा, पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का सम वो कितना था? 48। यहां पर क्या आएगा? -48 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 48 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, या 48 × 48 लिख देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद 16 एज इट इज 1/6² इंटू 6 कॉमन निकाल रहा हूं मैं। 6 अगर कॉमन निकलेगा तो सबमिशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस। यहां से जब 6 कॉमन निकलेगा तो ये टर्म 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 8 जा 48 होता है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 8 × 48 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? ओके,
तो अब यहां से ये 6 और ये 6 कट गया, 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 16 6 कितना होता है 96, तो ये क्या हो जाएगा 96। राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 का 4, ये आ गया 6, 8 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38, और ये वाली टर्म इधर आएगी, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 प्लस 384, दोनों का सम कितना हो जाएगा 480 होना चाहिए, चेक करो तो। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 480। क्या यहां तक सबको क्लियर? अभी क्या निकला ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब असल में क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए x6 तक का स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं सबको? इसका मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम ये हमको मिला है। अभी आपको निकालना है नया नया वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस के लिए देखो अब क्या चेंज होगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में न्यू वेरिएंस के लिए इसको लिखेंगे सिग्मा डैश स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, वैल्यू पुट करते नहीं, वैल्यू पुट नहीं करता, पहले ऐसे ही लिख देता हूं, n एज इट इज समेशन, यहाँ एक्स आई स्क्वायर की जगह पे अब क्या आ जाएगा एक्स आई डैश का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है, माइनस एक्स, समेशन ऑफ एक्स आई की जगह आएगा समेशन ऑफ एक्स आई डैश का स्क्वायर। क्या ये स्टेप भी क्लियर है सबको? ठीक है, अभी इधर पे ध्यान देना, अब हम वैल्यू जो है पुराने वाले में से कुछ कुछ रखेंगे ना। ये यार हमने नहीं निकाला था ना पुराना वाला, नया सम नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 6, ठीक है। अभी इस पार्ट पे ध्यान देना तुम लोग, इस पार्ट में ये जो है नए ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है। नए ऑब्जर्वेशन अब आपके क्या है 3x1, मतलब क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं, प्लस 3x2 का स्क्वायर, एक बार देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, सो ऑन अप टू 3x6 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आया सबको? एक्स आई डैश का स्क्वायर माइनस माइनस ये जो है नए ऑब्जर्वेशन का सम, नए ऑब्जर्वेशन का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 3 टाइम्स पुराने ऑब्जर्वेशन का सम। डायरेक्ट लिखने में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो बताऊं क्या, इसको इस तरह से लिख देंगे, यहां से निकाल सकते हो, देखो आप लोग, ये यहां से x डैश बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x आई डैश डिवाइडेड बाय n, यही होगा फॉर्मूला। समझ में आ रही है चीज? तो आपको चाहिए नए ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब सबमिशन ऑफ एक्स आई डैश दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स डैश बार, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6 इंटू नया मीन वो कितना आ गया 24, तो 6 इंटू 24 कर दो, वो नए ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? या तो दूसरा तरीका, पुराने ऑब्जर्वेशन का सम कितना था 48, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 3 से? क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई, तो 48 इंटू 3 करो या 24 इंटू 6 करो, दोनों से सेम मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये प्रोडक्ट, कितना आएगा, आई थिंक 194 आना चाहिए, चेक करो तो। आ रहा क्या 194? ओ सॉरी 144, हाँ करेक्ट, ये आएगा 144, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ओके विप्लव, आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? कहां से? चल पहले खत्म करता हूँ फिर तेरे डाउट पे आता हूँ, ठीक है। बाकी बाकी लोगों को और क्लियर है? अभी इधर ध्यान देना आगे, सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी n की जगह पे क्या आएगा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 इंटू, देखो सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा 3 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो इंटू 3 स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए कहां तक का
x6 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? माइनस 144 का स्क्वायर, तो उसको 144 इंटू 144 लिख देता हूं। ठीक है, अभी स्क्वायरिंग नहीं करते। अब देखो फर्दर क्या होगा, सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया 36। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 सिक्स कितना होता है, 54। ठीक है, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। क्या किया मैंने यहां पर, समझ में आया कि नहीं? पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस 144 इंटू 144 ऐसे ही होगा। 1/36 अंडर ब्रैकेट 54 इंटू पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना हमने निकाल रखा था 480, तो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 480 माइनस 144 इंटू 144। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 54 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 36, ऐसा हो जाएगा। देखो ये कटेगा किससे, 18 टू सा 18 थ्री सा, ऐसा कट जाएगा ना, 2 वन सा, और ये 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा 24 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 24 मतलब कितना हो जाएगा 48, 48 और 72। हाँ अच्छा 480 है क्या, तो 720 बन जाएगा ना ये, 480 720 बन जाएगा। ओके, माइनस ये कटेगा किससे, 18 से 18 टू ज़ा 18 8 ज़ा 144, 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा, तो फिर 4 4 ज़ा 16 का 6, ये आ गया 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 का 7, ये आ गया 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 720 माइनस 576 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 120 और 144। चेक करो तो 144 आएगा क्या, सिग्मा डैश स्क्वायर। तो सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √144, मतलब ये कितना आ जाएगा 12। तो ये होगा आपका नया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर सबको? इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूं। और देखो ये अगर एमसीक्यू में आता है 1 मार्क के लिए, तो मैं आपको इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा, आ सकता है 1 मार्क के लिए। अगर मान लो पुराने ऑब्जर्वेशन का जो मीन है एक्स बार है, पुराने ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, और पुराने ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है। अगर ऑब्जर्वेशन के हर एक टर्म को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया मीन क्या होगा, अगर ये बोल रहा है तो नया मीन क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स बार हो जाएगा। मतलब मान लो 5 है, नया 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू एक्स बार। नया वेरिएंस क्या होगा, तो के स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो के इंटू सिग्मा हो जाएगा। दैट्स इट, समझ में? जैसे कि इस केस में भी पुराना पुराना जो स्टैंडर्ड डेविएशन था क्या था, 4 था, हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई हुई 3 से, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन 4 3 का कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर ये चीज? आपको इस क्वेश्चन में तो पूरा करना था, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में उसको वेरी प्रूव करना है, जनरलाइज। एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने। क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। हाँ विप्लव बता, क्या समझ में नहीं आया? अब आ गया समझ में? हाँ अब आ गया होगा।